हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिखाएंगे आपको नेक स्लीव्स और स्लिट्स में अंडरग्राउंड लेस लगाना। तो इसको ज़रूर सीखिए और मेरी वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो का लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ठीक है, इस तरीके से हम इसको नेक बनाएंगे और स्लिट्स बनाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने स्लीव बनानी है। तो 2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा और उसके बाद हमने लेस रखी है उल्टी साइड की। ठीक है, उल्टी साइड हमने लेस रखी है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर से हम इसको इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो बाजू है उसमें अंडरग्राउंड लेस लग जाती है। ठीक है, और अब हम सीखेंगे नेक में अंडरग्राउंड लेस लगाना। तो ये हमारा नेक है, ठीक है, बुकरम वाला। सबसे पहले हमने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, जैसे नॉर्मल नेक पेस्ट करते हैं उसी तरीके से हमने इसको पेस्ट करना है। और उसके बाद हमने कपड़ा फोल्ड कर देना है इस तरीके से। और कपड़ा फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम कट कर देंगे। और उसके बाद बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से। और थोड़ी सी बुकरम के ऊपर भी चढ़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में सिलाई लगानी है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमने जब लेस लगानी है ना बैक साइड में, तो उस सिलाई के ऊपर ऊपर ही लगानी है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है ये वाली। ठीक है, और इसके ऊपर ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो लेस की जो मतलब जो हमने दिखानी है वो हमारी जो लेफ्ट हैंड है उसकी वहाँ उसकी तरफ होनी चाहिए लेस का मुंह। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ हमारी सिलाई लगी हुई है वहाँ पे हमने लेस को इस तरीके से घुमाते हुए लगाते जाना है। तो ये हमारी लेस लग चुकी है। अब हमने इसका सेंटर बनाना है। ठीक है, तो जब हम नेक के ऊपर पेस्ट करेंगे तो उसी सिलाई के ऊपर ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, अगर सिलाई थोड़ी सी भी आगे पीछे हो गई तो आपकी जो लेस है वो नेक में दब सकती है। तो इस तरीके से हमने इसका सेंटर बनाया और फिर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए मिरर लगे हुए हैं। सबसे पहले आपने इन जो मिरर हैं जो नेक के मतलब सिलाई में आ रहे हैं तो उसको आप निकालेंगे, नहीं तो आपकी जो नीडल है वो टूट सकती है। तो इस तरीके से मैंने सारे मिरर निकाल दिए जहाँ पे सुई के नीचे आ रहे थे। तो ठीक है, इस तरीके से निकालने के बाद हमने सेंटर में सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद जैसे जैसे शेप में हमने वो लेस लगाई थी उसी शेप में हमने फिर से सिलाई लगानी है। ठीक है, सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरीके से फिर आप चेक कर लें कि आपकी जो लेस है वो अच्छे से दिख रही है। तो इस तरीके से देखिए लेस मेरी लग चुकी है। अब इसको मैंने कट किया और छोटे छोटे कट लगाए। कट लगाने के बाद इसको मैं इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। और ये देखिए लेस मेरी लग चुकी है नेक में, बहुत अच्छे से लगी है। और फिर हमने ऊपर वाली साइड में सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो ये देखिए ऊपर वाली साइड में सिलाई लगा दूंगी और हमारा जो नेक है वो बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये सिलाई मैंने लगा दी है और नेक बिल्कुल बनके रेडी है। ये देखिए अब हमने स्लिट्स में लगानी है। तो ये देखिए अंडरग्राउंड हमारी लेस लग चुकी है। अब हम स्लिट्स में लगाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए नेक कितना अच्छा मतलब अंडरग्राउंड हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे मेरी हिप थी 23 इंच की, तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया है। और जो घेरा है वो भी हमने 23 इंच ही लेना है और वहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो घेरा है वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और कट का निशान लगा दिया। और उसके बाद हमने जो स्लिट्स हैं कपड़े को इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद हमने इस तरीके से इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद मतलब नाखून से ही प्रेस कर लें क्योंकि कॉटन फैब्रिक है और बहुत अच्छे से प्रेस हो जाता है और क्रीज बन जाती है। तो इस तरीके से हमने नाखून से प्रेस कर लिया। और या फिर आप मार्का से भी इसको इस तरीके से लाइन लगा सकते हैं, सीधी लाइन लगा सकते हैं। तो ये देखिए मार्का से भी मैंने सीधी लाइन लगा दी है दोनों स्लिट्स में। ठीक है, अब दूसरी साइड में भी इसी तरीके से हमने लाइन लगा लेनी है। और जैसे आप मतलब सीधी लाइन लगा लेंगे तो अच्छे से आपकी जो फिनिशिंग से जो लेस है वो लग जाती है। ठीक है, अगर ऐसे ही लगाएंगे ऐसे भी लग जाती है, लेकिन जो बिगिनर हैं उनके लिए खास इस तरीके से मतलब ऐसे आप लाइन लगा के अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लेस लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों साइड में आपने मार्क करने के बाद आपने लेस लगानी है। तो इस तरीके से सीधी सीधी लाइन आप लगा लें। ठीक है, या तो आप प्रेस से भी क्रीज कर सकते हैं या फिर इस तरीके से चौक से लाइन लगा करके
मतलब आप जो लेस है उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए चारों स्लिट्स में मैंने लाइन लगा दी है, ठीक है। और जैसे मैंने लाइन लगाई है बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ऊपर हमने जो लेस है उसको लगाना है, ठीक है। ये देखिए क्रीज दिख रही है मेरी, ठीक है, और लाइन भी दिख रही है, और इसके ऊपर ही हमने लेस रखनी है, ठीक है। जो लेस हमने दिखानी है उसकी जो अंदर वाली साइड है, जो मतलब डिज़ाइन वाली साइड है, वो हमने लेफ्ट साइड की तरफ रखनी है। तो इस तरीके से जो हमने सीधी लाइन लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर ही हमने लेस को रखना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से, ठीक है। और बिल्कुल ऊपर तक हमने, जहाँ पे हमारा स्लिट्स है एंड होता है, वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और बहुत ही अच्छे से ये मतलब सिलाई लग जाती है, ठीक है। जो एक्सपर्ट हैं वो एक ही सिलाई में भी लगा सकते हैं और मैं भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने सिखाने के लिए आपको इस तरीके से बताया है कि पहले आप लाइन में सिलाई लगा लें, सीधी लाइन जो मैंने लगाई है उसके ऊपर इस तरीके से लेस रख के सिलाई लगा लें, और फिर उसके बाद आप इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद फिर आपकी जो पाइपिंग है अंडरग्राउंड वो लग जाएगी। पाइपिंग भी लगा सकते हैं इसी तरीके से, और जो मैंने लेस लगाई है वो भी इसी तरीके से लगाएंगे, ठीक है। अब फिर हम ऊपर तक इसी तरीके से हमने जो सिलाई है कपड़े को मोड़ते हुए लगा देंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी जो लेस है वो लग चुकी है, अंडरग्राउंड लग चुकी है। तो इसी तरीके से बाकी जो 3 जो मतलब घेरे रह गए हैं उनको भी हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी से फिनिशिंग से ये लेस लग रही है, ठीक है। एंड तक आप ऐसे ही लगाते जाएं और कपड़े को अच्छे से फोल्ड करते जाएं। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ऐसे हल्के हाथों से ढीला ही छोड़ना है। मतलब खींचेंगे तो जो कपड़े में जो चोल वगैरह आ सकता है, लेकिन कपड़े को आपने नहीं खींचना है। तो ये देखिए लेस लग चुकी है और बहुत ही फिनिशिंग से लगी है। और बैक साइड में हम तुरपाई कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड की मैंने लेस लगा ली है और इसी तरीके से दोनों जो बाकी साइडें रह गई हैं वो भी लगा लूँगी। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। तो ये देखिए बाजू में भी लग गई है लेस और नेक में भी लग गई है, और इसी तरीके से स्लिट्स में भी मैंने लगाई है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए कितनी अच्छे से लेस लगी है आपकी, यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे।